अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी डायपोल की वजह से एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट हमारे पास डायपोल के एक्सिस पे लाई करता था। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, डायपोल को डिफाइन किया था और बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। प्लीज आप पिछली वीडियोस भी देख लें। तो आज हम करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो आपके पास ऐसी लाइन पे लाई करता है जो डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और डायपोल के सेंटर से पास करती है। मैंने इस फिगर में इसको ड्रा कर दिया है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास एक आप डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो प्लीज अगर आपको फिगर समझ नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। जो मेन चीज है वो यही है कि अगर आपने फिगर समझ ली है, आपने ये डायग्राम को समझ आ गई आपको, तो आपको क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डायपोल है। ठीक है, ये मेरे पास एक डायपोल है। तो पिछली वीडियो में मैंने डायपोल को एक्सेस पे लिया था, वाई एक्सेस पे लिया था डायपोल का एक्सेस, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको एक्स एक्सेस पे ले रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक्स एक्सेस पे लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका सेम ही है। मैंने इसको अब वाई एक्सेस पे ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास इसके सेंटर, ये मेरे पास डायपोल का सेंटर है। ठीक है, तो इस सेंटर से लेके इस पॉजिटिव पोल तक का डिस्टेंस d/2 है। सेंटर से लेके नेगेटिव पोल का डिस्टेंस भी d/2 है। और ये इस पोल से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल का डिस्टेंस मेरे पास क्या है? d के इक्वल है। मैंने एक पॉइंट P ले लिया है, ये मेरे पास डायपोल का एक्सिस है। ठीक है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास ये डायपोल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने एक पॉइंट P ले लिया है। पॉइंट P मेरे पास कहाँ पे लाई कर है? पॉइंट P मेरे पास एक ऐसी लाइन पे लाई कर है जो कि लाइन इस एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन देखें अगर, मेरे पास लाइन जो है ये इस एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर है और मेरे पास इस लाइन पे एक पॉइंट P लाई कर है। मैंने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो मेरे पास डायपोल के दो पोल है। ठीक है, एक ये वाला पोल है, ये वाला पोल है। मैंने इस पॉइंट P से लेके इस पॉजिटिव पोल तक एक लाइन ड्रा कर ली, इसी पॉइंट P से लेके नेगेटिव पोल तक लाइन ड्रा कर दी है। ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन की लेंथ r है। ठीक है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉजिटिव पोल टू पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉजिटिव पोल से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास r है। सिमिलरली इस नेगेटिव पोल से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है? r है। और जो ये लाइन जो एंगल बना रही है इस एक्स एक्सिस के साथ, एक्सिस ऑफ डायपोल के साथ, वो एंगल थीटा है। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस सेम है और r इज इक्वल टू r है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास एंगल थीटा दोनों का सेम है। तो हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको इस टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स को ऑब्जर्व करूंगा, पॉजिटिव फोर्स की वजह से। जो ही मैं इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो आप देखेंगे इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पोल भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसी को रिपेल करते हैं, इस वजह से टेस्ट चार्ज क्या करेगा? वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको पता है कि तो इसमें ये डायरेक्शन इसको डिस्क्राइब करिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करिए, जो कि फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे ये पॉजिटिव पोल लगा रहा है। तो मेरे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन इस तरह होगी, एंगल थीटा बनाएगी। ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस है ना, तो ये एंगल क्या बनाएगी? थीटा बनाएगी। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल का लाइन का एंगल्स क्या होता है? सेम होता है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये दोनों एंगल मेरे पास क्या हो गए हैं? थीटा हो गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मेरे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पोल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड आई हैव रिटन इट एज ए पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब मैंने नेगेटिव पोल की तरह ऑब्जर्व करूंगा इसको। अच्छा, तो मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज रखूंगा और इस नेगेटिव पोल की वजह से इसकी फोर्स को ऑब्जर्व करूंगा, जाहिर बात है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये नेगेटिव है, तो मैं उसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे पास ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स के नेगेटिव पोल की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, तो मेरे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव पोल की वजह से ये वाली डायरेक्शन में होगी। तो अगर देखें आपके पास ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है मैथमेटिक्स का, आप इसको 9th क्लास की बुक में आई थिंक है ये, उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कंपोनेंट ड्रा करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको इसके कंपोनेंट ड्रा करके बताता हूँ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास, आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था कि डायपोल के जो दोनों पोल होते हैं उस पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो सॉरी, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो पॉजिटिव पोल फोर्स लगाया और नेगेटिव पोल फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड और चार्ज भी सेम है दोनों का। तो इस वजह से मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, और मैंने इनको किसके इक्वल लिख दिया, ई के इक्वल लिख दिया, ठीक है। और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कंपोनेंट्स ड्रा करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे, एक वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास ये जो वाई कंपोनेंट है, तो इसके डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो ई नेगेटिव का जो वाई कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया कि ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव इज इक्वल टू ई। तो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाई और एक नेगेटिव वाई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अलोंग वाई एक्सिस विल बी जीरो। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, ठीक है। मैंने ई पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट लिख दिया, मेरे पास है ई कॉस थीटा, इसी तरह ई नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट भी किसकी इक्वल है, ई कॉस थीटा के। ये कैसे आया है ये मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखें कंपोनेंट होता क्या है, ई एक्स कंपोनेंट होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ई, इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको मैंने ई पॉजिटिव लिखा है, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव, मैंने आपको पहले बता दिया। इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, into cosine of angle between that vector and that component। मेरे पास कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, एंगल थीटा है। मैंने क्या होगा, ई पॉजिटिव एक्स इक्वल होगा ई cos थीटा के इक्वल होगा। अब ई नेगेटिव एक्स क्या होगा, ई नेगेटिव एक्स किस इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, क्योंकि ई नेगेटिव ई के इक्वल है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस कंपोनेंट। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। तो आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक में, ये मैथमेटिक्स की बुक में ये है कि आपके पास जो तो मैं यहाँ पर एक चीज दिखूंगा, ठीक है। तो उसमें ये है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। cos ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू cos ऑफ ए, ये के पास एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट ईयर की बुक्स में आप उसको वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एंगल कितना है, माइनस थीटा था, तो मैंने लिखा cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो इस वजह से e का नेगेटिव x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, e नेगेटिव x इज इक्वल टू e cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर e into cosine of angle between this vector and this component which is minus theta and cos of minus theta is equal to cos theta। तो जैसे मैंने क्या लिख दिया, e positive x is equal to e cos theta, negative x is equal to e cos theta। यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो आगे इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी आगे। तो मैं इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पोल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेगेटिव पोल के इक्वल होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे पास आपको मैंने ऊपर बता दिया कि जो मेरे पास पॉजिटिव पोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग ओनली ड्यू टू एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
तो मैंने क्या लिख लिया है, ई पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी इक्वल होगी, ए पॉजिटिव एक्स प्लस ई पॉजिटिव ई नेगेटिव एक्स। तो ई पॉजिटिव एक्स की मैंने क्या वैल्यू लिखी थी, मैंने लिखी थी ई कॉस थीटा, ई नेगेटिव एक्स की क्या वैल्यू लिखी थी, कॉस थीटा लिखी थी। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल है, तो उस वजह से मैंने लिख दिया कि ई पॉजिटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने ई की मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पान आर स्क्वायर होता है। तो मेरे पास ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पान आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी पी, ये ट्राइंगल कहाँ से आई है, ये ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज वाली ट्राइंगल। मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पे ले लिया है, इस तरह मैंने इस ट्राइंगल को बना दिया है। ठीक है, मेरे पास ट्राइंगल का ये पॉजिटिव चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, वो क्यू पॉजिटिव है। एंगल क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट सेंटर, ये मेरे पास सेंटर ऑफ डायपोल है। ठीक है, इस पॉइंट पी से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या था, जेड था, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान गैप क्या है, वो d/2 है। ये मैंने यहाँ से इस वाली डायग्राम को कंसीडर किया, सिर्फ इस पूरी डायग्राम के इस वाले पार्ट को कंसीडर किया, जो कि मेरे पास एक ट्रायंगल बना रहा है। सॉरी, मेरे पास एक वाली ट्रायंगल, मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पे ले लिया है। ट्रायंगल, ये वाली पूरी ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया है, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम पी रख दिया। तो मैंने इसका नाम क्या रखा, ट्रायंगल ए बी पी को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। उसके बाद देखें तो मेरे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर, बेस क्या है d/2 का स्क्वायर, और z क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, z का स्क्वायर। तो d²/4 प्लस z स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ओपन कर लिए मैंने सबके। मेरे पास यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू d²/4 प्लस z स्क्वायर, तो नाम इनका रखती है इक्वेशन 1। तो अगर मैंने यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ आर d²/4 प्लस z का स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो मेरे पास इस ट्रायंगल की बेस क्या है, d/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो मेरे पास cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, d/2 अपॉन r, where theta is the angle which is made by the line, which made by this vector r with x axis, with with axis of dipole। मेरे पास पॉइंट क्यू चार्ज है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव क्यू चार्ज। आप उसका नेगेटिव पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कि मैंने यहाँ पॉजिटिव पार्ट कंसीडर किया, तो आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, आंसर दोनों के साथ सेम ही आता है। ठीक है, तो मैंने cos थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, d/2 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। तो मैं इसको लिख दूंगा d/2 अपॉन r। ठीक है, तो मेरे पास ये, तो मैं इस 2 है, 2 इसके d के बाय में है, तो मैं ये मेरे पास इस तरह लिखा जा सकता है। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, d/2r के इक्वल लिख दूंगा, cos थीटा इक्वल टू d/2r। इस 2 को मैंने नीचे r के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मैंने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड की थी, r की वैल्यू क्या थी, d²/4 प्लस z स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू भी पुट कर दी, r की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ से इस तरह। तो cos थीटा किसकी इक्वल आ गया, d/2 अंडर रूट d²/4 प्लस z स्क्वायर की इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास नाम इक्वेशन 3 रख दिया, इसका नाम इक्वेशन 1, उसका नाम इक्वेशन 2। अब मेरे पास जो इक्वेशन ए है, ये वाली इक्वेशन ए, ये वाली ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। तो मैं यहाँ पे r स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है ना, इस इक्वेशन में r स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 3 इनटू इक्वेशन ए। तो मैंने इक्वेशन ए की वैल्यू पुट कर दी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर था ना, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या मैंने निकाली थी, d²/4 प्लस z स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा था। तो कोसाइन ऑफ थीटा का मेरे पास क्या वैल्यू थी, d/2 d²/4 प्लस z स्क्वायर का
रूट। तो ये वाला टू और ये वाला टू एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/4 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इस Q इस D और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ब्रैकेट से बाहर ले गया। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाई D 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/d² प्लस d² प्लस z² डॉट इनटू 1/d² प्लस 4 प्लस z² का अंडर द रूट। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। एक टर्म ये वाली है d² बटा 4 प्लस z² और d² प्लस 4 प्लस z² का अंडर द रूट। तो ये अगर मैं इस पूरे को x दे दूं, x का नाम दे दूं और इस पूरे को मैं अंडर रूट x का नाम दे दूं, तो मेरे पास जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ अलजेब्रा लगा के मेरे पास क्या है कि दोनों की बेस सेम है तो पावर एड्स हो जाएंगी। तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कर देंगे मैं इसको। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू डी किसकी इक्वल होता है, पी की इक्वल होता है। ये क्या डायपोल मोमेंट है, पिछले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू डी, ये इक्वल होता है पी पॉइंट 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/d² प्लस 4 प्लस z² की पावर 1/2 प्लस 1। क्यों, ये मेरे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, p बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/d² प्लस 4 प्लस z² की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल होता है। आप उसको फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, p बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/z²। मैंने इस टाइम इस पूरे एक्सप्रेशन में से z² को बाय कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैं तो मेरे पास जब z² को कॉमन लूंगा तो मेरे पास खाली z² कॉमन नहीं आएगा, बल्कि ये z² की पावर 3/2 पूरा कॉमन आ जाएगा। तो ये वाले 2 और ये वाले 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो मेरे पास बच कर जाएगा p बाई 4 पाई p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z³ को मैं उठा के इस ब्रैकेट से बाहर ले आया हूँ, 1/1 प्लस d² पावर 4 z² की पावर 3/2, इसका नाम इक्वेशन भी रख दिया मैंने, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास जो डिस्टेंस d है, the separation between the pole of dipole which is too much small and nearly equal to, then its set is value in nanometer। its value इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वो नैनोमीटर्स में होती है, जो कि मेरे पास बहुत स्मॉल है, 10⁻⁹ वैल्यू होती है। जबकि जो z है, z आपके पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास जो z है वो मेरे पास d के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जाहिर बात है कि जो छोटी क्वांटिटी है d, उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। अगर आप 10⁻⁹ का स्क्वायर लें तो मेरे पास 10⁻18 आ जाता है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। जो आपके पास z है वो उसकी वैल्यू किस में होगी, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होगी। तो मेरे पास जो d² होगा वो z² से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर होगा वो जीरो से बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि सॉरी यहाँ 1 आता है, यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये 1 है, सॉरी। तो मेरे पास जो d² बाई 4z का स्क्वायर है वो मेरे पास 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये 1 है, ये यहाँ पे ये 0 नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो d² बाई 4z² की वैल्यू है मेरे पास 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो मैंने इसको लिख लिया कि d² बाई 4 इज नील इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने जब d² बाई 4z² की वैल्यू मैंने पुट कर दूंगा इस इक्वेशन बी में, तो मैंने इसकी जगह यहाँ क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह d पुट कर दिया, ठीक है। इस d² बाई 4z की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट z³ 1/1 प्लस 0 की पावर 3/2। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ जाती है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z³ के इक्वल आ जाती है। मैंने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया डायपोल की वजह से एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि मेरे पास एक पॉइंट p पे, जो मेरे पास कहाँ पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे लाई करता है, एक लाइन पे लाई करता है, जो कि लाइन उस डायपोल के सेंटर से पास होती है। इस तरह मैंने ये फाइंड कर लिया है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी एक्सियल पॉइंट के, एक्सियल पॉइंट पर, पॉइंट लाइन द एक्सिस ऑफ डायपोल, वो मेरे पास आई थी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन z³।
तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इक्वेटोरियल पॉइंट पे होके आ रही है P/4πε0 z3। तो मेरे पास ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं सॉरी ना, जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट के हाफ है। ठीक है, तो मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डायपोल की वजह से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।